गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। अभी तक हमने तृतीय स्कंद के पहले अध्याय में जाना कि जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की ओर से शांति संदेश लेकर धृतराष्ट्र की सभा में जाते हैं, तब धृतराष्ट्र विदुर को बुलाते हैं। विदुर उन्हें विदुर नीति सिखाते हैं और कहते हैं कि अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए, ऐसे दुष्ट पुत्र से पूरे राज्य का विनाश हो जाता है। इस प्रकार सुनने पर दुर्योधन, दुशासन, शकुनि, कर्ण इत्यादि उन्हें हस्तिनापुर से निकाल देते हैं और निकालने के बाद वे तीर्थों का भ्रमण करते समय बहुत समय के बाद उद्धव जी से भेंट करते हैं। उद्धव जी उन्हें बताते हैं कि इतने समय के बाद तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका और उसमें समस्त कौरव वंश का नाश हो चुका है। तो उसमें वे उनके बारे में पूछते हैं। आज हम जानेंगे दूसरा अध्याय, उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जय श्री कृष्ण। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल ही में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। जय श्री कृष्ण। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे, अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। जय श्री कृष्ण। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। जय श्री कृष्ण। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। जय श्री कृष्ण। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सारोबार होकर 2 घड़ी तक कुछ बोल न सके। जय श्री कृष्ण। तिरो भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मगन हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। जय श्री कृष्ण। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। जय श्री कृष्ण। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पहुंचकर भगवती लीला का स्मरण हो आने पर विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। जय श्री कृष्ण। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। जय श्री कृष्ण। वे श्रीहीन हो गए हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। जय श्री कृष्ण। ओह, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें तो यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी। जय श्री कृष्ण। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। जय श्री कृष्ण। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभाव की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जय श्री कृष्ण। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए हैं। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को छीन लिया है। जय श्री कृष्ण। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के लिए योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। जय श्री कृष्ण। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में, उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि
मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी में पूरी हो गई है। जय श्री कृष्ण। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी। जय श्री कृष्ण। उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। जय श्री कृष्ण। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जो अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए हुए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से वृज में छिपकर रहना, अनंत प्राकर्म्य होने पर भी काले वन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। जय श्री कृष्ण। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा नहीं बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जिन्होंने काल रूप अपनी भुकुटी विलास से पृथ्वी का सारा भार उतार दिया, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। जय श्री कृष्ण। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह सिद्धि मिल गई जिससे बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृह करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। उनका विरह भला कौन सह सकता है। जय श्री कृष्ण। शिशुपाल के समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के न्याभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंद कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। जय श्री कृष्ण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। जय श्री कृष्ण। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्र आदि असंख्य लोकपाल गण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों को अग्रभाग से उनके चरण कमल रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। जय श्री कृष्ण। विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। जय श्री कृष्ण। उनके इस प्रकार सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जय श्री कृष्ण। पापिनी पूतना ने अपने शत्रुओं में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था, उसको भी भगवान ने परम गति दी थी जय श्री कृष्ण। जो धाय को मिलनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। जय श्री कृष्ण। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वे वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था। जय श्री कृष्ण। उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। जय श्री कृष्ण। उसमें कंस के डर से पिता वसुदेव जी उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुंचा दिया था। जय श्री कृष्ण। वहां वे बलराम के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव व्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। जय श्री कृष्ण। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चुराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। जय श्री कृष्ण। वे व्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेक बाल लीला उन्हें दिखाते थे। जय श्री कृष्ण। कभी रोने से लगते, कभी हंसते, कभी सिंह सावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। जय श्री कृष्ण। कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे।
जय श्री कृष्ण। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जय श्री कृष्ण। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, काली नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें कालिये देह का निर्दोष जल पीने की सुविधा प्रदान की। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। जय श्री कृष्ण। भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर वृक्ष का नाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया जय श्री कृष्ण। और अत्यंत घबराए हुए व्रजवासियों की और उनके पशुओं की रक्षा की। जय श्री कृष्ण। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते थे। जय श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।